जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय जय श्यामा। जय श्यामा जय जय श्यामा। जय श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। मुरलीधर गोवर्धन धारी। मुरली राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधा वल्लभ लाल की। ललित लाडली लाल की। श्री वेंकटेश भगवान की। श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की। श्री सेवकजू महाराज की। श्री गुरुजी महाराज की। समस्त रसिक मंडली की। सब संत भक्तन की। श्री वृंदावन धाम की। श्री राधा नाम की। जय जय श्री। सत्प्रेम सिंधु मकरंदर सौगधारा सारानजस्रमभितस्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। प्रातस्मरणीय आचार्य श्री हरिवंशी महाराज के शब्दों में दासी के द्वारा, सखी के द्वारा प्रिया जी के श्री चरणारविंद को शिरोधार्य करने की अभिलाषा है। इन आर्ष और रस ग्रंथों के जो प्रणेता आचार्य हैं, ये सब सिद्ध पुरुष हैं। इनको अभिलाषा, इनकी अभिलाषा सिद्ध अभिलाषा है, और सिद्ध अभिलाषा वो है जो पूर्ण हो चुकी है। फिर भी प्रेम का धर्म सदा अभिलाषामय है। प्रेम में, प्रेम के राज्य में, हृदय में सिवाय अपने प्रियतम के सुख देने की अभिलाषा से अतिरिक्त और कोई उसका जीवन ही नहीं। एक शायर ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, प्रेमी के हृदय में जितनी इच्छाएं हैं, जितनी तमन्नाएं हैं, वे लौकिक नहीं है। केवल सुख दैवे को चाहो नित। प्रीति का सुख यही है। जहां तक लेने का प्रश्न आ गया वो तो बणिक व्यापार हो गया। प्रेम में तो देना ही देना है। प्रियतम के हृदय में, प्रेमी के हृदय में
अपने प्रेमास्पद के प्रति, यहां प्रेमास्पद स्वामिनी श्री राधा है, उन्हीं के संबंध में चर्चा हो रही है। संपूर्ण ग्रंथ जो है उसी प्रेमास्पद के संबंध में प्रीति रति प्राप्त करने की अभिलाषा से पूर्ण है। ये कहते हैं सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा साराण श्रमदाश्रितेषु। यदि प्रेमी अभिलाषा करता है उनके सुख की, तो वो क्या करती हैं? वो अपने आश्रित जनों के लिए सदैव सत्प्रेम सिंधु की एक अजस्र धारा को प्रवाहित करती रहती हैं। उसमें जो जितना कुछ प्राप्त कर सके अपनी अपनी पात्रता के अनुसार, जैसे अगाध समुद्र भरा हो, तुम्हारे पास जितना बड़ा कमंडल है, जितना लोटा है, जितना गिलास है, जितनी बड़ी कटोरी होती भर लो, उसकी ओर से तो कोई कमी नहीं, निषेध भी नहीं है तुमको। तुम्हारी पात्रता जितनी बड़ी उतना ले लो। आश्रित जनों के लिए, अपने जनों के लिए परम उदार का दरबार सदा खुला हुआ है। कल की चर्चा का विषय ये था। आज की चर्चा का विषय है श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सरसा बहामी। कदा पद दे करके एक असंभावित जैसी कल्पना दी जाती है। ऐसा कभी होगा? कदा माने कभी। क्या ऐसा कभी होगा? क्योंकि जहां तक साधन का बल हो ना, वहां तक तो क्यों नहीं होगा। साधन का जो अधिकार है वो कहता है मैं इस कार्य को सिद्ध करके रहूंगा, मैं इसको पूर्ण कर लूंगा। किंतु ये देश अभिमान का देश नहीं है, ये दैन्य का और अभिलाषा का देश है। इसमें याचना है, पर ये याचना उनसे भी बड़ी है। इस याचना में जितना बल है, प्रेम का सबसे बड़ा बल है दैन्य, अहंकार शून्यता, पूरी तरह से निर्बलता। बालक रो पड़े, किसी माता में इतनी ताकत है कि रोते हुए बालक को वो भुला करके दूसरी ओर अपने काम में लग जाए। तो शिशु की भांति जो दैन्य भाव में काल क्रियाकलापों से रहित, सर्व प्रकार से दीनहीन और आश्रित जो जन है, उनको केवल एक ही तो बल है, जो कभी कभी मैं कह देता हूं कि रोना निर्धन का धन है और रोना निर्बल का बल है, और मजबूरी की दुनिया में रोने का राज्य अटल है। यह प्राणों का गायन है, यह है मूकों की भाषा, ये आश्रय असहाय जना, ये है हताश की आशा। तो जब निर्बल होकर के करुण क्रंदन होता है तो ठाकुर का आसन हिल जाता है, किशोरी का आसन हिल जाता है, वो स्थिर नहीं रह सकती। आश्रित वही है। तुलसीदास जी ने कहा ना, जन ही मोर बल। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक ज्ञानी कोटि के होते हैं, एक शिशु की भांति होते हैं। उनको अज्ञानी नहीं कहना चाहिए, आश्रित कहना चाहिए। जो ज्ञानी है उनको अपना ज्ञान का बल है, तप का बल है, योग का बल है, धारणा का बल है, अपनी स्मृति का बल है, अपने साधन का बल है। और जो बालक सुतसम दास अमानी, उनको केवल उन चरणों का बल है, उनके आंसुओं में बहुत बड़ा बल है। कथा एक याद आती है पर बहुत दूर पहुंच जाएंगे इसलिए नहीं सुनाते हैं। आश्रित जन तभी कहा जाए जब मार्जार की भांति उसकी शरणागति हो। एक शरणागति होती है मरकट की भांति और दूसरी होती है मार्जार की भांति। जब बानरी एक भवन से दूसरे पर छलांग लगाती है तो या तो अपने बच्चे को पीठ पर ले लेती है या पेट से चिपका लेती है। जब पेट से चिपका लेती है या पीठ पर भी रखती है तो बानरी ने तो अपना आत्मबल है, पर बालक का भी, बानर के शिशु का भी ये कर्तव्य होता है कि वो अपने हाथों से मां के बालों को, शरीर को पूरी ताकत भर पकड़ ले। यदि वो पूरी ताकत भर नहीं पकड़ेगा
तो जहां चारों हाथ छन्नक मन्ना होकर के कूदती है बानरी, उस समय तो उसका ही बल उसको काम देगा। तो जहां भक्त प्रभु का, अपने इष्ट के शरणागति का बल लिए हुए है, आश्रित है, बालक नहीं कूद रहा है, कूद रही है उसकी मां, और 10 फुट 20 फुट के अंतर को वो पार करना चाहती है, पर बालक भी तो पार करेगा उसके सहारे, पर बल उसको अपनी मां का है, और स्वयं अपना बल भी उसने उसमें नियोजित किया है। एक और दूसरे तरह का देखो, हम सब घरों में देखते हैं बिल्ली भी आती हैं। बिल्ली की प्रकृति है, 7 घर लगातार वो कहां कहां ले जाती है अपने बच्चों को, 2 3 4 जो भी बच्चे होते हैं छिपा करके रखती है, और जब घर बदलना होता है तो वो बच्चे की गर्दन की उस लुजबुजे चमड़े को दांतों से पकड़ करके दूसरे घर ले जाती है। उसके पास कोई गोद नहीं है, उसके पास कोई पालकी नहीं है, वो अपने दांतों से पकड़ती है। देखा होगा आपने कि जिस समय वो बिल्ली, हमने तो देखा बचपन में, बिल्ली जिस समय अपने शिशु को पकड़ती है तो जैसे एक लुजबुजी थैली पॉलीथिन की है जिसमें वजनदार चीज रखी हो, तो वो बच्चा और सिकुड़ करके ढीला हो जाता है, अपने बल का प्रयोग नहीं करता, वो जितना अपना स्वबल है उसका, उसे वो छोड़ देता है। ये पूर्ण तरह से उसकी आश्रित हो गया, और मां कहां ले जावेगी इसकी तो चिंता का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि 100% बालक के मन में ये विश्वास है कि इससे मेरा कभी कोई अहित हो ही नहीं सकता। यदि मां से अहित हो सकता है, पिता से अहित हो सकता है, तो फिर हित किसी से नहीं हो सकता। सबसे बड़े और सबसे प्रथम हितैषी इस बालक के, शिशु के, जीव के पिता और माता है। तो यहां इस दृष्टांत से यह बताया गया कि मार्जार नाम बिल्ली के शिशु की भांति जो शरणागति है वो पूरी तरह से समर्पित है। इस वृंदावन देश में जोग जग जप तप साधन बल सब ही डारो खोए, सूर्य किशोर कृपाते सब बल होनी होए सो होए, करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए। तब पता चले कि स्वामिनी की, वृंदावनेश्वरी की कृपा देश में जो अजस्र प्रेम का सिंधु प्रवाहित हो रहा है, और सामान्य ओघ नहीं है, प्रबल ओघ है। इस विषय में तो महात्माओं ने बहुत बहुत कहा है। एक जगह किशोरी अली जी, जिनकी हमने आपको कथा सुनाई थी, जगन्नाथ भट्ट जयपुर के खजांची, जब किशोरी अली रूप में हुए तो एक जगह उन्होंने लिखा है, ये महापुरुषों की वाणी वेदों से भी बड़ी प्रामाणिक चीज है। कहते हैं राधिका सी स्वामिनी मिली और तमहु मन में खेद, तो किशोरी अली प्रथा ही बकत हैं सब वेद। राधिका जैसी स्वामिनी को प्राप्त करके, उनकी श्री चरणारविंद की रज की इष्टता लेकर के, उनका समाश्रय करके, और मन में चिंता है, खेद है, भय है, आशंकाएं हैं, संशय हैं, तो तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारी उपासना कुछ भी नहीं है। समर्पण ये कहता है कि किश्ती को छोड़ दो, लंगर को तोड़ दो। फिर लंगर किस बात का? जहाजों को रोकने के लिए लंगर डालते हैं, किश्ती को छोड़ दो। और जगह जगह उनकी प्रतिज्ञाएं हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवाम नचिरात पार्थ मैयावेशित चेतशाम। उपासक का धर्म केवल एक रहता है कि उनके स्वरूप में अपने चित्त को आविष्ट कर दे। आविष्ट चेता न भवाय कल्पते, जो भगवत चरणारविंद में अपने आप को पूरी तरह से आविष्ट किए हुए है, प्रवेश दिलाए हुए है, उनके चिंतन से अतिरिक्त और कुछ नहीं जिसके जीवन में, उसके लिए संसार रह ही नहीं गया। अरे संसार कब है? जब तुम संसार का स्मरण करते हो।
जब भगवत विश्वास की कमी होती है तब तुम्हारे भगवत भक्ति की भी कमी हो जाती है। संसार है ही नहीं। जिन्होंने मस्ती का जीवन जिया वो कहते हैं भव सागर सब सूख गयो, अब फिक्र नहीं मोहि तरनन की, मेरी लागी लगन गुरु चरणन की। संसार तो है ही नहीं। स्वामी भोलानाथ ने अपने एक शेर में कहा है, रावलपिंडी में बड़े चिक संत हो गए स्वामी भोलानाथ। वो कहते हैं कि बजू ये खार क्या है? खार कहते हैं कांटा को। एक गुलाब की डाली जिसमें कांटे भी हैं और फूल भी हैं। वस्तुतः कहते हैं कि खार कांटा है क्या? तो विचार की दृष्टि से देखो तो गुल से नजरों का फिसल जाना बजू ये खार है। फूल खिला हुआ है, उस पर तुम्हारी दृष्टि टिकी हुई है, बुलबुल की दृष्टि टिकी हुई है, जो फूल का रस लेती है, उसको देख के चहकती है, प्रसन्न होती है। उसको कांटा कब खटकता है? बोले जब फूल पर से उसकी दृष्टि हट जाती है। फूल के अस्तित्व में जब तक तुमने अपने आप को लीन रखा है तब तक कांटा है ही नहीं। कांटा तो तब हुआ जब फूल पर से दृष्टि हटी तो कांटे पर गिरी। तो वेदांत विचार से कहते हैं बजू ये खार क्या है? गुल से नजरों का फिसल जाना, बगरना आंख में बुलबुल की आंख एक कांटा आया क्यों हो। हम जब अपने इष्ट चिंतन से हट जाते हैं तभी संसार की हमको स्मृति होती है, संसार की व्याप्ति होती है। यदि कदाचित उससे हम हटते ही नहीं हैं तो संसार है ही नहीं। तो आश्रित का केवल एक ही धर्म है कि अपने आराध्य के स्वरूप में अपने चित्त को सदैव आविष्ट रखने की चेष्टा करता रहे, आविष्ट किए रहे। तब न संसार है न शोक है। भागवत में नंद जी के लिए न जानन भव वेदनाम। नंद जी ने संसार की वेदना क्या है इसका कभी अनुभव नहीं किया। क्यों? क्योंकि कन्हैया में उनका चित्त निरंतर लगा रहता था। उधर से तो अमृत की, प्रेमामृत की, समुद्र की एक उमड़न हो रही है और एक प्रबल धारा प्रवाहित हो रही है, पर आश्रित में कमी है। ये पहले कल के प्रसंग का विवरण है। आज के प्रसंग में कहते हैं हे श्री राधिके, ये सब जो कुछ भी है आपके श्री चरणार बिंद का ही प्रताप है। क्या कभी मुझको इस योग मिलेगा? कभी इसलिए कि ये सब आपकी कृपा पर ही तो निर्भर है। मैं पात्रता प्राप्त कर सकूंगा इसका भी मुझ पर कोई एहसास, कोई विश्वास मेरे भीतर नहीं है। क्योंकि दीन हूं, अधीन हूं। तिहारोई ब्रज साहिबनी हिये में मलिन हो, करुणा की कोर ढरिए। भारी भवसागर ते बूढ़त बचावो मोह, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। ये जीव की दशा है, दीन हूं अधीन हूं। ये बड़ी कृपा है कि संसार के जीवों की दीनता अधीनता से छूट करके आपके चरणों में दीनता अधीनता आ गई है। संसार के जीवों की दशा क्या है? तुलसीदास जी ने चित्रित किया, जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल सान है, सूखत बदन प्रशंसत तिनको हरित अधिक करिमान है। संसार के जो जड़ जीव हैं, कुटिल हैं, कायर हैं, खल हैं, स्वामी कहे जाने वाले, कलिमल में सने हुए हैं, उनकी प्रशंसा करते मुंह सूख रहा है मेरा, और मैं हरि से भी अधिक उनको मान रहा हूं। और यह दीनता दूर करवे को बहु उपाय और आने। ये सांसारिक दीनता को, अभाव को दूर करने के लिए नाना प्रयास किए, परंतु सदा मलिन पंथ के जल ज्यों कभू न हृदय थिराने। गलियों में वर्षा काल में जो जल भर जाता है, आने जाने वालों के पदाघात से वो हमेशा कीच जैसे ही बना रहता है, न कभी स्थिर होता है, न उसमें स्वच्छता आती है। सांसारिक वासनाओं से युक्त मैं उन विषी प्राणियों के सामने सदा
दीन की भांति उनके टट्टी का लोटा लिए फिरता। हमने देखा, एक अध्यापक थे हमारे, जब स्कूल इंस्पेक्टर आता तो उसको टट्टी कराने, देहात का जीवन था, वो लोटा लेके जाते थे, तो बड़ा आश्चर्य लगता था। कुछ नहीं, सांसारिकता है, उन्होंने पहचाना ही नहीं। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी चित चिंतान मिटे, बिन चिंता मन पहचाने, ऐसे जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तुझ सेवत चरण बिराने। तो आश्रित का अर्थ पूरी तरह से अपने को निर्भर कर दे, दीन हो मलिन हो त्यारो ही, ये बड़ी शोभा की बात है। हे ब्रज साहिबनी, ये मैं मलिन हो, करुणा की टकोर धरिए। पहली स्थिति तो यह है कि भारी भाव सागर से बूढ़त बचावो मोह, क्योंकि जब तक सांसारिक क्लेश से निवृत्ति नहीं होती तब तक रस की लालसा उदय नहीं होती। क्लेश युक्त चित्त में रस का आस्वादन नहीं होता। निश्चिंत होना चाहिए। सेवक जी ने लिखा ना, स्वर्ग न इच्छा नरक न डरे, धरे धर्म हरिवंश को। स्वर्ग की इच्छा और नरक का भय। अरब देशों में एक रबिया नाम की एक भक्ता हो गई। जाड़े के दिनों में आग सेंकते वो एक लकड़ी को दोनों ओर जला लिया और जला दूंगी कह के वो अलात को लेकर के दौड़ पड़ी। तो उसकी सहेलियों ने पकड़ा, रोका, किसको जला दोगी? बोले स्वर्ग को, नरक को जला दूंगी। क्यों? बोले ताकि लोग स्वर्ग का लोभ छोड़ दें और नरक का भय छोड़ दें और निश्चिंत होकर के खुदा का भजन करें। ये दो बड़ी बाधाएं। तो ये मैं मलिन हो, करुणा की कुर ढरिए, भारी भव सागर ते बाड़ो बूढ़त बचावा मोह। काम क्रोध लोभ मोह सब शत्रुता पाल रहे हैं। कौन हो? बोले खोटो खरो भलो बुरो, जैसो तैसो तेरो हूं। खोटा हूं, खरा हूं, भला हूं, बुरा हूं, जो कुछ भी हूं, आग लूघर पत्थर मैं तुम्हारा हूं। मेरे गुण अवगुण तू चित में न धरिए। कीरत किशोरी वृषभानु की दुहाई तो ही, लाख लाख भांति सो हठी को पच्चे करिए। इसलिए कीजिए कि मैं आपका हूं। तो और उन चरणों का तो खैर स्वभाव ही है। कृपा का स्वरूप ही स्वामिनी का स्वभाव है। कहते हैं कदा कभी ऐसा हो जाएगा। इसमें एक आशा भी है। ये चरणारविंद जिनका हम आश्रय ले रहे हैं अथवा ले चुके हैं, ये मेरे ही नहीं, विविध संत महात्मा संत भक्तों के ही नहीं, ये जो सबके जीवन धन है उनका भी जीवन धन है। गोविंद जीवन धनम कहने को शब्द बड़ा सरल है, पर हमने कभी अपने इष्ट तत्व को जीवन धन की भांति देखा? गोविंद के जीवन धन है ये। राधा सुधा निधि में आया, चकोरस्ते वक्ताम मद किरण बिंबे मधुकर स्तव श्री पादाब्जी, जघन पुलने खंजन वरहा, स्फुरन मीनो जातस्तई सरसरस्याम मधुपते, सुखाटव्याम राधे तव च हरिणस्तस्य नयनम। भक्ति का सिद्धांत है तदैव शृणोति तदैव भाष्यति तदैव चिंतयति। भक्ति सूत्र में नारद कहते हैं जब प्रेमी का अपने प्रेमास्पद के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है तब तदैव शृणोति, उसी को सुनता है, तदैव भाष्यति, उसी को कहता है, और तदैव चिंतयति, उसी का चिंतन करता है। जिसकी वाणी का, जिसके नेत्रों का, जिसकी इंद्रियों का, जिसके मन का, जिसकी बुद्धि का अन्य कोई विषय रह ही नहीं गया है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रेमी का अभिमान करना व्यर्थ है। प्रेमी का प्रेम देश बड़ा जटिल देश है। ध्रुवदास जी ने कहा राई के सम चलते ही होत और की ओर, कठिन है रसिकता। आज के युग में तो अनन्यता एक अभिशाप हो गया है। अनन्यता नाम से जिस गरिमा का वर्णन किया है शास्त्रों ने, भक्ति ग्रंथों ने, भागवत ने, महापुरुषों ने,
आज के युग में संकीर्णता के अर्थ में पहुंच गई है ये अनन्यता। हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा नीरस प्रसंग है। भागवत में तो बड़ी प्रशंसा की। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। सारे शास्त्रों का, सारी साधनाओं का, सारे भजन का इस संसार में यदि कोई लाभ है तो बस इतना ही है कि गोविंद के चरणों में अनन्य भक्ति हो जाए। है? और वह अनन्य भक्ति बोले सिवाय गोविंद के और कुछ जिसको दिखे नहीं। कितनी सुष्ट परिभाषा है। ध्रुवदास जी कहते हैं जो भयो अनन्यता के भाग्य की कहा गई है। अनन्य होना माने वस्तु का साक्षात होना। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये नानात्व में केवल एक, जहां आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम कारण कारज सबन पर परिपूर्ण रतिकाम। अनन्य का स्वरूप ये है, जहां देखता है तहां उसे अपना गुरु दिखता है, इष्ट दिखता है, धाम दिखता है। कार्यात्मक और कारणात्मक दोनों रूप में सिवाय अपने इष्ट के उसे दूसरा को दिखते ही नहीं। नारद भक्ति सूत्र में कहते भक्ता एकांतिनो मुख्या। भक्त तो सभी बड़े आदरणीय हैं, पर श्रेष्ठ भक्त कौन है? बोले जो एकांतिक है। एकांतिका एकांतिना अनन्या। एक में ही जिसके चिंतन का, ध्यान का, श्रवण का, मनन का, पठन का, पाठन का यावत लौकिक पारलौकिक देह के, मन के, इंद्रियों के, स्वभाव के जितने भी धर्म हैं, व्यापार हैं, वे सब के सब जहां एक ही जगह केंद्रित हो गए हैं वही अनन्य है। न कुछ उसे दिखता है न कुछ। ऐसा अनन्य कौन है? बोले सबसे पहले तो ठाकुर है, जिसके गोविंद कहा। गोविंद, गोविंद का अर्थ गो नाम इंद्रियों का, जिसकी इंद्रियों का विषय एक ही रह गया है। गोविंद शब्द का राधा सुधा नदी में कई जगह प्रयोग हुआ है। ऐसा लगता है ये शब्द महाप्रभुपाद को बहुत प्रिय है। यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय, और भी कई प्रसंगों में आया है। गोविंद जीवन धनम। गोविंद का अर्थ किया हरिलाल व्यास जी ने। गो कहते हैं इंद्रियों। इंद्रियों में कर्मेंद्रियों की बात छोड़ो, ज्ञानेंद्रियां, ये हमारे नेत्र हैं, हमारी नासिका है, हमारे कर्ण हैं, हमारी त्वचा की इंद्रिय है। इन इंद्रियों से जिनसे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, छू करके, देख करके, सुन करके, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनका एक ही विषय रह गया है, जिनका किशोरी। वे सुनते हैं कुछ तो उनका नाम, यदि वो कुछ देखते हैं तो उनका रूप, यदि वो कुछ कहते हैं तो उनका गुण है, उनका रूप है, उनका सौंदर्य है। इसी को इसमें व्यक्त किया। चकोरस्ते वक्त्रामृत किरण बिंबे मधुकरस्तव श्री पादाब्जे जगन पुलिने कंजन वरा। सखी कहने लगी किशोरी जी, प्रियतम कितने आसक्त हैं, तुम इसकी कल्पना करती हो? सखी तू बता कितने आसक्त हैं? वो तो तुम्हारे मुख के चंद्रमा के चकोर बन गए। तुम्हारा मुख है चंद्रमा और प्रियतम चकोर हैं उसके। चकोर की ये विशेषता है। ये पक्षी प्रेमी पक्षी है। चंद्रबिंब पर उसकी दृष्टि टिकी सो टिकी, फिर वो पलक मारना नहीं जानता। और चंद्रमा उदय होकर के ज्यों ज्यों आकाश में ऊपर की ओर बढ़ता है, त्यों तो वो अपलक नेत्रों से चंद्र छवि को देखता रहता है। चंद्रमा जब पश्चिम क्षितिज पर पहुंचता है तो वो टर्न नहीं लेता, वो कमान होता चला जाता है, क्योंकि दृष्टि को हटा सकने का स्मरण उसे नहीं है। कितनी तल्लीनता, जरा कल्पना करो। प्रियतम इसी प्रकार तुम्हारे तल्लीन है।
एक है सूरदास मदन मोहन ने प्रिया की अनुरक्ति में प्रियतम कैसे तल्लीन है इसका एक चित्र खींचा है। आगे ललिता पाछे श्यामा, ता आगे पिय मार्ग फूल बिछावत जात, कठिन कली बीन बीन न्यारी करत प्यारी के चरण